Hello guys, welcome to our DSA 90 Days of Placements course, and today we'll be solving this problem, first unique character in a string. Okay, this problem with 387 late count और काफ़ी easy और काफ़ी popular question है strings के around. And let's see. So we have been given a string as find the first non-repeating character in it and return its index. If it does not exist, we return -1. So for example, अगर ये string देखें हम लोग तो इसमें जो first non-repeating character है कौन सा है? L है, राइट? L कभी भी रिपीट नहीं कर रहा, C भी रिपीट नहीं कर रहा, T भी रिपीट नहीं कर रहा और D भी रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट कौन सा है? इट इज़ L, राइट? सिमिलरली इफ यू सी हियर L O B E एंड L का इंडेक्स क्या है? इस केस में 0 है. इफ यू टॉक अबाउट दिस लव लीड कोड, इसमें कौन सा स्ट्रिंग है जो रिपीट नहीं कर रहा? आई थिंक इट्स द V, राइट? V रिपीट नहीं कर रहा और भी है T एंड C एंड D एज वेल, बट सबसे पहला V है जो रिपीट नहीं कर रहा और उसका इंडेक्स है 0 1 2, राइट? तो 2 यहाँ पे रिटर्न करना है. एंड अगर वैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो विल रिटर्न -1. हैविंग सेड दैट, काफी सिंपल क्वेश्चन है. लेट्स गो एंड सॉल्व दिस क्विकली. ओके गाइस, सो लेट्स सी कि अब इसका कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में सोचना है, राइट? कि फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर कौन सा. लेट्स से हम यहाँ पे थे, राइट? यहाँ पे थे, राइट? यहाँ पे थे. अब जब इस पे थे तो हम क्या पूछेंगे इस L के लिए, राइट? इस L के लिए हमें क्या सवाल पूछना है? मेरा सवाल ये होगा कि भैया, कि या फिर इसको बोलेंगे, ये भैया यार आपके पास ये बताओ यार कि L आपकी स्ट्रिंग में कितनी बार अकर कर रहा है, ठीक है? और ये कह देगा कि भाई L मेरा इस केस में एक ही बार अकर कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ भाई हमारा काम हो गया. और ये जो L था, या फिर जब भी हम इसको इटरेट कर रहे थे इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे. और लेट्स टॉक अबाउट दिस लव लीड कोड, राइट? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, ये थोड़ा बेसिक्स एग्जाम्पल था. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमें शुरू से देखना है क्योंकि फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर निकालना है. जब हमने L के बारे में पूछा तो हमने भैया को पूछा, भैया आपके पास L की कितनी फ्रीक्वेंसी है या फिर L कितनी बार अकर हो रहा है? तो ये बोलेगा 2 बार. तो बोलो अच्छा ठीक है, क्योंकि यूनिक तो है नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं. L के बारे में पूछा, ये भी बोलेगा कि L भी 2 बार अकर हो रहा है. ओके ठीक है. V के बारे में पूछा, ये बोलेंगे भैया V बोलेंगे कि V एक ही बार अकर हो रहा है. ओके, तो अगर V एक ही बार हो रहा है तो हमारा काम हो गया और V के इंडेक्स हमें रिटर्न कर दिया. तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली ये चाहिए, हमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर चाहिए जिस स्ट्रक्चर में बेसिकली ये बता पाए कि हमने एस को पूछा था ना कि तो एस क्या करता, इस L के लिए देखता, पूरा स्कैन करता. उससे अच्छा हम एक फास्ट लुकअप कर सकते हैं, बेसिकली कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक बार पूरे स्ट्रिंग की कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे. फॉर एग्जांपल L पे आए, L पहली बार दिखा तो 1, O पहली बार दिखा, राइट? O दिखा पहली बार, O दिखा पहली बार, O की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी. B पहली बार दिखा, B की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी. E दिखा, E की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी. फिर L ऑलरेडी था तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दी. E की फ्रीक्वेंसी फिर से 2 कर दी. फिर E दिखा, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 कर दी. फिर T आया पहली बार, T की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी. C दिखा तो C की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी. O दिखा तो O की फ्रीक्वेंसी, O ऑलरेडी था उसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दी. D दिखा, D की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी. E दिखा और E की फ्रीक्वेंसी अपन ने 4 कर दी. ठीक है, तो ये पहले अपन ने एक मैप बना लिया. अब अपन को क्या करना है, अपन को कैरेक्टर से शुरू करना है. L पे आए, पूछे इस मैप, इस स्ट्रक्चर से, मैप से, भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे क्या 2 है, 2 पे हम 2 नहीं चाहिए, हमें यूनिक वाला चाहिए. O पे आए, O पे इसने बोल दिया 2 है. V पे आए तो V पे इसने बोल दिया 2. और ये पहला कैरेक्टर था जिसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, इसका मतलब वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में एक बार हो रहा था. बस इतना ही इसको में करना है. तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट यू हैव टू बिल्ड इज मैप ऑफ कैरेक्टर टू इंटीजर, राइट? कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर कर रहा है, तो लेट्स कॉल दिस मैप ओनली एंड देन वी बिल्ड अ हैश का. ओके, then what we have to do, we have to go through each our character as dot to char array, right? And then in map we put character or map dot, we can say get or default. तो अगर ये character exist नहीं करता है तो give me 0 and I'll increase frequency by 1. Okay, so if I have let's say a pp, right? ऐसा कुछ है तो पहले मेरा मैप खाली था, इसमें अपना A आया तो हम डाल रहे हैं मैप में A में. फिर पूछ रहे हैं कि भाई A आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप में? तो बोलेगा नहीं, अगर नहीं है तो 0 दे दो मेरे को. उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया. तो व्हाट आई हैव डन इज पुट A विथ 1. देन P सेम थिंग, P के साथ B हो जाएगा 1. एंड देन अगेन P आया, राइट? P आया. फिर हमने पूछा कि अब P पे डालना है, तो P पे मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट P, तो P अब एग्जिस्ट करता है तो 1 दे देगा और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया. So this looks like this will create our frequency map. And then what we have to do, we have to go through each character. और इस केस में हमें इंडेक्स भी चाहिए होगा, right? That is what we have to return. So as dot length, I think, yeah. And then I is equal to I plus 1. If map
dot get s dot char at I. If this character का frequency अगर 1 है तो basically we can return the index here, or otherwise we can return -1. Okay, so let's run this. Oh, and worked for time. Let's run and submit it. और ये चल रहा है काफ़ी सही, ठीक है। तो इसको अपन डिबग भी नहीं करेंगे, ये अपन ने मैप यहाँ पे बना लिया। अब इसको उठा के इस मैप पे अपन इस मैप को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि वो हम उसका हम लुकअप कर रहे हैं और ये मेरी मान लो स्ट्रिंग है, राइट। इफ दिस इज माई स्ट्रिंग, सो व्हाट वी आर सेइंग इज आर आई इज बेसिकली गोइंग टू दिस कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर में मैंने पूछा मैप से, हे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर 1 है तो इसका मतलब है कि ये पहला कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में जो कि यूनिक है, राइट। एंड देन वी रिटर्न द इंडेक्स ऑफ इट विच इज आई इज 0, राइट। और अदरवाइज फाइनली वी रिटर्न -1। लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट दिस इज लीनियर टू द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, एंड देन दिस इज ऑल्सो लीनियर टू द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। और मैप के ऑपरेशंस तो कॉन्स्टेंट होते हैं, तो दिस विल बी 2n विच इज इवेंचुअली इज एट। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारा मैप बेसिकली पूरा का पूरा भर सकता था, राइट। सो इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी लीनियर, राइट। अगर मेरी पूरी स्ट्रिंग में सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं तो मेरा मैप पूरा पूरा भर जाता एज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रिंग साइज ऑफ द स्ट्रिंग। So this will be my space complex. Okay, so that is it for this video guys. I'll see you with another question very soon.